रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. So we have total uh, three main tenses, and each tense has uh, four different topics. So, sorry for the interruption, students. Uh, we will see that what is the demand of present, what is the demand of past, and what is the demand of future. Okay, and then we will see if there is any demand of simple, continuous, perfect, and perfect continuous. If you remember this, you will never make a sentence wrong. है ना? If you know what perfect continuous requires, है ना? What is the demand of perfect continuous, you will never make it wrong. ये कभी गलत नहीं होगा, and you will never find it difficult to understand which tense it is if you know the basic demands of a tense. Okay, so let's start working on it. So first of all, let's see what is the demand of simple. So we see that simple doesn't have any particular demand, है ना. हम नहीं देखते हैं कि सिंपल की कोई ऐसी चीज है जो कि प्रेजेंट में भी फॉलो हो रही हो, पास्ट में भी फॉलो हो रही हो, और फ्यूचर में भी फॉलो हो रही हो, है ना. यहाँ पे वर्ब वन है तो यहाँ वर्ब टू है ना. यहाँ वर्ब एस ई एस आई ई एस के साथ आया है. तो इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर डिमांड हमको नहीं दिखती है. सिंपल को आइडेंटिफाई करने का कोई खास तरीका नहीं है. कंटिन्यूअस को आइडेंटिफाई करने का तरीका है. क्या तरीका है, कोई बताएगा? कंटिन्यूअस टेंसेस को आइडेंटिफाई करने का एक खास तरीका है जो दिखता भी है, हमको दिख भी रहा है. सारे टेंसेस में हमको वो चीज दिख रही है. कोई बताएगा क्या तरीका है वो? हनीफा, डू यू हैव टू से समथिंग? देखिए, हमको दिख रहा है कि हर टेंस में वर्ब वन और आईएनजी यूज हुआ है, हर टेंस में, है ना. तो ये जो आईएनजी वर्ब वन और आईएनजी फॉर्म जो है, ये हमको कैरी होती हुई दिख रही है थ्रू आउट, है ना. यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है. वर्ब वन आईएनजी जो है ये अच्छा, आईएनजी फॉर्म जो है ये हमेशा वर्ब वन के साथ ही आएगी. तो इसके अंदर आप ये देखेंगे कि कभी भी वर्ब टू या वर्ब थ्री में आईएनजी ऐड नहीं होगी. और यहाँ पे वर्ब वन ऐड करने का मतलब ये है कि आपको ये याद रहे कि वर्ब वन में लगेगा, क्योंकि कभी कभी ये मिस्टेक हो सकती है आपसे. तो जब भी आपको आईएनजी फॉर्म करनी हो तो आपको वर्ब वन ढूंढना पड़ेगा. अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जब आप आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो वर्ब वन पूरा का पूरा रहे, है ना. हो सकता है कि उसमें कुछ कमी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कम की आईएनजी फॉर्म देख रहे हैं तो वो हो जाएगा COMING, है ना. क्या बन जाएगा? COMING. इसका ई जो है वो निकल जाएगा. या ऐसा भी हो सकता है कि निकले नहीं, ऐड हो जाए. जैसे रन है तो रन से हो जाए RUNNING, हाँ. तो ये भी हो सकता है. ये सब, ये फिर ये याद करने वाली चीज है. ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली हर वर्ड का पता चल जाएगा. इस तरह की चीजें एक्सेप्शनल हैं कि जिसके अंदर कुछ निकल रहा है या कुछ ऐड हो जा रहा है ना. इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो मतलब कम हैं, तो आप उनको याद कर सकते हैं. इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू हार्ड टाइम टू लर्न देम बाय हार्ट. तो हमने देखा कंटिन्यूअस की जो डिमांड है वो है आईएनजी. और आईएनजी में मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि हम पूरा वर्ब वन यूज करें, पर हमको वर्ब वन की तरफ रिटर्न होना पड़ेगा. वर्ब टू है तो वर्ब वन की तरफ जाना पड़ेगा. हमको ये याद रखना पड़ेगा कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्रेजेंट फॉर्म क्या है. ओके, उसी के अंदर हम आईएनजी ऐड कर सकते हैं. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है तो उसका नाम क्या होता है?
जो वर्ब वन है ना, मान लीजिए वर्ब वन है ना, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और जो वर्ब टू है इसको हम कहते हैं पास्ट। और वर्ब थ्री को क्या कहते हैं, हमको बताएगा? पास्ट पार्टिसिपल, ओके। और वर्ब प्लस ing is called present participle, ओके। ये याद रखिएगा, याद रखने वाली चीज है, बार बार बताई जाने वाली चीज भी नहीं है। इसको आप याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद रखेंगे इसको। तो वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री को क्या कहते हैं, एंड वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में होता है उसे क्या कहते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, इस तरह से वर्ब को उसकी फॉर्म्स में देखना, ये कहलाता है, इसको भी एक खास चीज कही जाती है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन, ओके। क्या कहलाता है ये? कॉन्जुगेशन, है ना, दिस इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब आप वर्ब की फॉर्म्स बना रहे हैं, उसकी फॉर्म्स में देख रहे हैं उसको। तो हमने देखा कंटिन्यूअस के बारे में। अब आते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में कोई चीज हमको दिख रही है कॉमन? कोई बताएगा कोई चीज जो हमको कॉमन दिख रही हो? वर्ब थ्री। यस, वर्ब थ्री हमको कॉमन दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। वर्ब थ्री हमको कॉमन दिख रहा है, हर किसी में वर्ब थ्री दिख रहा है। हैज कॉमन नहीं है ना, हैव भी कॉमन नहीं है। अगर हैज हैव कॉमन होता तो दोनों में ही हैज होता, है ना। तो हम वर्ब थ्री को ही अपना मार्क बनाएंगे कि जो परफेक्ट है उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये आपकी याद रखने वाली चीज है कि परफेक्ट टेंस में वर्ब थ्री आता है, ठीक। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना। हमने देखा परफेक्ट की डिमांड क्या है, वर्ब थ्री, पर यहाँ तो वर्ब थ्री आया नहीं है ना। यहाँ तो हमको वर्ब थ्री नहीं दिख रहा है, वर्ब वन दिख रहा है। डू नॉट अनम्यूट योरसेल्फ अननेसेसरली। तो यहाँ पर हमको वर्ब वन दिख रहा है। वर्ब वन क्यों आया है? क्योंकि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस की डिमांड पूरी हो गई, परफेक्ट की डिमांड पूरी नहीं हुई। हमने देखा था यहाँ परफेक्ट की डिमांड क्या है, वर्ब थ्री, है ना। परफेक्ट की डिमांड थी वर्ब थ्री। अब ये तो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा कि यहाँ पे वर्ब वन आईएनजी के साथ आ गया है, वर्ब थ्री नहीं आया है, परफेक्ट की डिमांड पूरी नहीं हुई। कोई बताएगा कि यहाँ पर क्या अरेंजमेंट किया गया है परफेक्ट के लिए? यहाँ बी की थर्ड फॉर्म ऐड की गई है, बीन, ओके। बी की पास्ट पार्टिसिपल की जो फॉर्म होती है, बीन होती है, वो यहाँ पर ऐड की गई है। क्यों? ताकि हैज यानी परफेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, ठीक है। ये याद रखिएगा आप कि इसके अंदर जो हम बीन लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि हैज की डिमांड है वर्ब थ्री। और ये बीन इसलिए भी लगाया गया है कि हम इसके अंदर वर्ब थ्री ला नहीं सकते। वर्ब थ्री क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि हमको कंटिन्यूअस की वजह से वर्ब वन आईएनजी के साथ रखना है, ठीक है। तो ये हमको बीन वर्ब वन आईएनजी परफेक्ट कंटिन्यूअस में पूरे में दिखेगा नीचे तक, है ना। आप जहां पर भी देखें बीन वर्ब वन आईएनजी आपको आखिर तक दिखाई देगा। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। आपको इसमें बीन वर्ब वन आईएनजी दिखाई देगा। अगर आप बना रहे हैं तो आपको लगाना रहेगा ये इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो था कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने का तरीका। पर यहाँ पर हमको फ्यूचर में भी दिख रहा है कि एक खास अप्रोच है, जो एक खास इंडिकेशन है जो शुरू से आखिर तक हमको दिख रहा है। वो क्या है? शैल और विल। ये दोनों वर्ड्स जो हैं एक कंटिन्यू हो रहे हैं। तो जिस सेंटेंस में भी हमको शैल या विल दिखाई देगा, इसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर है ना, फ्यूचर का टेंस है, ठीक। तो ये तो था आपके पहचानने का तरीका कि कौन से टेंस को आप
इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। अब देख लेते हैं इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए कि ये प्रेजेंट सिंपल है ना? तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी लैंग्वेज में ये प्रेजेंट सिंपल है, तो मुझको इंग्लिश में इसको प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करना है ना? तो आइए इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, पर ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा हल्के हल्के ही करेंगे। आज हम थोड़ा सा ही करेंगे, कल उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, इसको यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा कंप्यूटर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो प्रेजेंट में जब हम देखते हैं तो प्रेजेंट सिंपल यूज होता है मेनली ये बताने के लिए कि मैं क्या करता हूँ, है ना? जैसे मेरी ऑक्यूपेशन क्या है, मैं पढ़ाता हूँ, है ना? या फिर मैं ये बताऊं कि मैं ये काम करता हूँ या मैं वो काम करता हूँ, ये बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा हो गया कि हम अपना शेड्यूल बताएं किसी को, कोई मतलब टाइमलाइन के हिसाब से कोई चीज बताएं कि मैं सुबह में इस तरह से पहले ये करता हूँ, फिर वो करता हूँ, फिर वो करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, फिर वहां जाता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ, फिर मैं खाता हूँ, फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ। जब हम अपना शेड्यूल बताएं किसी को तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही आता है। और जब हम कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताएं, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ऐसी चीज जो कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में हर जगह सही हो, है ना? ऐसी चीज जो कि किसी खास इंसान के लिए अलग हो और किसी खास इंसान के लिए, किसी दूसरे इंसान के लिए अलग हो, वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कहलाती है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि अ, सूरज जो है वो पूरब से निकलता है ना? तो इस सेंटेंस को हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल में कहेंगे, है ना? या फिर हम कहें कि जो चांद है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना? या फिर हम कहें कि अम, जो वाटर है, पानी, वो 100 डिग्री पर पहुंचकर बॉयल होता है। तो ये वो चीज है जो कि हर जगह सेम है ना? इसमें कोई भी मतलब शक की गुंजाइश नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हर जगह सेम रहती है। तो जब ऐसी कोई चीज हो जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में कहते हैं। अब जो चीज हम प्रेजेंट सिंपल में कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसमें एक खास इंडिकेशन दिखता है हमको, और वो है ता, ती, ते, है ना? ता है, ती है और ते है ना? तो इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपके लिए कि ता है ना? जैसे वो जाता है ना? या फिर वो ती है, वो जाती है, वो खाती है, या सूरज निकलता है, बिजली चमकती है ना? इस तरह की चीजें जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। या फिर हमारी आदतें हैं, जैसे मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ, है ना? फिर मैं फिर मेरे फादर मुझे पिक करते हैं, है ना? फिर बस आती है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, फिर हम स्कूल पहुंच जाते हैं। तो ते हैं, है ना? तो ता है, ती है, ते हैं, ये इसका इंडिकेशन है, इसको पहचानने का एक जरिया है ना? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज। अगर आप अपनी लैंग्वेज से इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अ, मैं रोज 5 बजे उठ जाता हूँ। उठ जाता हूँ या उठता हूँ, दोनों सेम ही है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कोई बनाएगा इस सेंटेंस को, मैं रोज 5 बजे
उठ जाता हूँ, इसको इंग्लिश में कोई कन्वर्ट करके बताएगा? हनीफा, आप बनाने को हैं क्या? जिसको भी बनाना है वो अनम्यूट मत कीजिए अपने आप को, हैंड रेस कीजिए। हनीफा, आपने अनम्यूट किया अपने आप को। ओके, रुकैया ने हाथ उठाया। यस रुकैया। I wake up at 5 o'clock. इसमें कुछ और रह गया है। मैं रोज। Every day I wake up at 5 o'clock. आई वेक अप एट 5 o'clock. Okay. एवरी डे। एवरी डे अगर आप शुरू में लगा रहे हैं तो आपको कॉमा लगाना होगा, एवरी डे कॉमा आई वेक अप एट 5 o'clock. ओके, इस तरह से करना होगा। एनीवे, तो ये तो था एक एग्जांपल। अब दूसरा देख लेते हैं सेंटेंस। वो मुझे रोज सलाम करता है ना? सलाम करने के लिए सैल्यूट वर्ड आएगा, सैल्यूट भी आएगा और सलाम वर्ड भी आ जाएगा। आप सलाम भी यूज कर सकते हैं, पर सैल्यूट यूज करेंगे तो वो ज्यादा इंग्लिश लगेगा। कोई बना के दिखाइए। आफरीन, ट्राई कीजिए। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ही सैल्यूट्स मी एवरी डे, है ना? तो यहाँ पे हमने वेक अप यूज किया है और यहाँ पे सैल्यूट्स यूज किया है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, उसके अंदर जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस लगाना है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब वन ऐड करना है। इसके ऊपर हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी तो हम इसको सिर्फ सरसरी तौर पर लेके चल रहे हैं, सब समझाने के लिए बस। ओके, नाउ आता है वर्ब टू। वर्ब टू का सॉरी पास्ट आता है। पास्ट की कोई कोई खास तरीका नहीं है पहचानने का हमारी लैंग्वेज में, है ना? क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस जैसे कि मैंने खाया, है ना? या मैंने खा लिया, मैंने खा लिया है, मैंने खाया, मैंने पिया, मैं सोया, इस तरह के सेंटेंस, उसने कहा, इस तरह के सेंटेंस जो है वो पास्ट के होते हैं। एवरीथिंग दैट हैज बीन डन ऑलरेडी इज पास्ट। एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड दैट हैज गॉन इज पास्ट। दैट इज व्हाई वी यूज पास्ट मोस्टली, है ना? हम ज्यादातर जो लैंग्वेज बनाते हैं, जो ट्रांसलेट करते हैं, वो पास्ट को ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट में बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, ज्यादा सेंटेंस पास्ट के होते हैं, है ना? तो वो गया, उसने खाया, उसने पिया, हाँ, वो रोया, वो आया, वो बैठा, ये सब चीजें जो है ये पास्ट में होती है। तो पास्ट का कोई अ, मतलब एग्जैक्ट इंडिकेशन नहीं कि हाँ ऐसा होगा, तो ये पास्ट में आप इसको लिख सकते हैं, है ना? मैं गया था, मैंने खाया था, मैंने पिया था, है ना? ये भी पास्ट ही है, लेकिन बहुत ही क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि पास्ट किसको कहेंगे। तो आपको उसको पहचानने के लिए यही एक फॉर्मूला रखना पड़ेगा अपने दिमाग में कि whenever you are talking about something in past, whenever you are talking about the moment that has already gone, you will
write it in past simple. Okay, so that will be easy, क्योंकि बाकी जो दूसरे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ इंडिकेशन हमको मिल जाएगा, इसके अंदर हमको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक आसानी है हमारे लिए कि कोई इंडिकेशन जब ना हो तो भी हमको पता चल जाता है कि वो पास्ट है। बाकी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तो हम जो सिंपल सेंटेंस है जिससे सब्जेक्ट और वर्ब दो ही चीजें हैं, हम उन्हीं पर अभी बात कर रहे हैं। तीसरा और आखिरी आज का देख लेते हैं कि फ्यूचर के सब सेंटेंसेस जब होंगे तो उसमें हमको क्या कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर का टेंस है ना। तो इसको देखने के लिए हमको सोचिए कि कोई आगे आने वाले दिनों के लिए आपने कोई प्लानिंग की, तो आपने कहा कि मैं जाऊंगा, है ना, या खाऊंगा, या मैं ये करूंगा, या मैं वो करूंगा, है ना। तो आपने जो सेंटेंस बनाया वो किस पे खत्म हुआ, गा पर खत्म हुआ, है ना। अब वो जाएगा, वो खाएगा, या वो जाएगी, वो खाएगी, वो पिएगी, वो बैठेगी, वो सोएगी, वो रोएगी, है ना, या वो खेलेगा, वो पढ़ेगा, है ना, वो ये करेगा, वो करेगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि गा जो है फ्यूचर का इंडिकेशन है एक तरह से, गा, गी, गे, है ना, करें, गे, है ना। तो ये जो फर्स्ट टू हैं वो सिंगुलर के एग्जाम्पल है ना। हाँ, और जो लास्ट वाला है वो प्लूरल के लिए। तो ये हमारा इंडिकेशन है हमें समझने के लिए कि जब सेंटेंस फ्यूचर में होगा हमारी लैंग्वेज में तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। आइए दो सेंटेंस बना के भी देख लेते हैं इसके ऊपर कि मैं कल जाऊंगा। कोई बनाइए इसको, मैं कल जाऊंगा। हनीफा ने हाथ उठाया, यस हनीफा। हनीफा आंसर कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कोई इश्यू है तो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम है कमेंट में लिख दीजिए अगर आवाज नहीं आ रही है आपकी तो। चलिए रुकैया से पूछ लेते हैं। रुकैया आपने भी हाथ उठाया था, बताइए। I shall go tomorrow. आई शेल गो टुमारो, ओके। तो आई और वी हो तो हमको आई हो या फिर मैं हूँ या हम हो, यहाँ पर हम कल जाएंगे या मैं कल जाऊंगा, तो उसके लिए आई शैल गो टुमारो, आई शैल गो टुमारो, ये आपका सेंटेंस होगा। तो ये तो था आपका सिंपल का इंडिकेशन के सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे। पास्ट का मैंने आपको बताया कि कोई खास इंडिकेशन नहीं है, पर यह है कि जब कोई इंडिकेशन ना हो तो हम समझ जाएंगे कि वो पास्ट में है। और जब हमको ये पता चलता हो कि हाँ ये काम हो चुका है पहले ही, कोई मतलब इस काम को चाहे भले ही थोड़ी देर पहले हुई हो, मैं आया, बैठा, मैंने किया, मैंने खाया, तो ये क्या है, ये पास्ट की चीजें हैं, तो इनको हम पास्ट में बनाएंगे वर्ब टू के साथ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू के साथ बनाएंगे। तो ये तो था आपका आज का इस चैप्टर में जो कुछ भी मैं आपको समझाने वाला था। कल इंशाल्लाह हम कंटिन्यूअस और परफेक्ट के ऊपर बात करेंगे, और इस तरह से एक और टेबल हम पूरी कर लेंगे जो कि सिर्फ इंडिकेशन के लिए होगी कि हाँ ये इंडिकेशंस हैं इस चैप्टर की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग टुडे। द participation of the students was
not there. I did not ask any too many questions, and there were very few students as well in the class. So if you can bring more students, it will be very good. Okay, so this is it. That's all for today. Thank you very much. Assalamu alaikum. You can leave with salam.